गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, सभी को पता है, समांतर श्रेणी का। और पिछली क्लास में हम देख रहे थे कि हम समांतर श्रेणी बनाते हैं अगर आपको किसी भी समांतर श्रेणी की कोई पद पता हो, है ना। जैसे आपको चौथा पद पता हो या पांचवा पद पता हो, लेकिन आपको ये ना पता हो कि पहला पद क्या है या दूसरा पद क्या है ना। सिर्फ आपको ये पता हो, जैसे जैसे अगर मैं बोलूं एक समांतर श्रेणी है जिसका मैं बोल दूं भाई दूसरा पद है 20 और जिसका चौथा पद है 40। आपको बताना है कि वो समांतर श्रेणी क्या होगी। आपको एपी बनानी है। इसको देख के इसी टाइप के सवाल थे कि भाई आपको डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा कि पहला पद क्या है या सारवंतर क्या है। आपसे बोल दिया जाएगा कि दूसरा पद ये है, चौथा पद ये है या 10वां पद ये है। तो आप बताओ कि सारवंतर क्या होगा या पहला पद क्या होगा या समांतर श्रेणी जो होगी वो क्या रही होगी। याद आया सभी को? यही पढ़ा था पिछली क्लास में बेटा कि आपको यहाँ पे कहीं पे भी पहला पद या सारवंतर नहीं दिया जाएगा, आपको खुद निकालना पड़ेगा। तो जब भी ऐसे सवाल दिए जाएं, ये यहाँ पे बेटा दो इक्वेशन बनती है, हमारे दो समीकरण तैयार होंगे। इससे दो समीकरण तैयार होंगे। कैसे बेटा बोला है ना, आपको इससे क्या समझ में आ रहा है पहले तो मुझे बताओ। मैंने लिखा है A2 इज इक्वल टू 20। इसका मतलब क्या है, कोई मुझे बताएगा? A2 इज इक्वल टू 20 का मतलब क्या है? एपी का दूसरा पद 20 है। हाँ, मतलब किसी भी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 20 है। इससे यही तो समझ रहे हो। तो क्या आप इसको इस वाले सूत्र में रख सकते हो? an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मुझे बताओगे क्या क्या वैल्यू है यहाँ पे? ए एन की जगह क्या आएगा? एन की जगह अगर मैं इसको देखूं पहले समीकरण के लिए, तो एन की जगह यहाँ 2 है, ए पता नहीं है, एन की जगह क्या है 2 माइनस 1 गुणा टी। ये सही है, ऐसी तो लिखोगे। इसका मतलब यही तो समझ में आ रहा है। तो पहले समीकरण को ऐसी तो लिखोगे। अब A2 का मान बेटा आपको 20 दिया गया है, बोला ना A2 का मान 20 है, दूसरा पद 20 है, तो A की जगह 20 रख सकते हो या नहीं रख सकते? चलिए A प्लस 2 में से एक गया, एक गुणा डी, कितना आ गया? 20 बराबर A प्लस डी। ये बन गया यहाँ से तीसरा समीकरण। यहां तक सभी को समझ में आया या नहीं आया? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A प्लस डी बराबर 20 लिख सकते हो या नहीं? यहाँ से आपके समीकरण बनने तैयार होंगे। ठीक है बेटा, टाइम से क्लास ज्वाइन करो। मुझे बिल्कुल लेट जो बच्चे क्लास में आते हैं मेरे बिल्कुल रॉन्ग, लेट आना ही नहीं है क्लास में, सब टॉपिक चले जाएगा। अब इस वाले से क्या समझ में आ रहा है भाई? ये दूसरा जो है इससे क्या समझ में आ रहा है बताओ? एपी का चौथा पद 40 है। हाँ, चौथा पद 40 है, तो इसको भी आप इसी के रूप में लिख सकते हो भाई। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस गुणा डी। ए एन की जगह क्या लिखेंगे? मैंने बताया था ना, जो नीचे होता है वो हमेशा एन होता है, 4 एन की जगह 4। डी और ए आपको पता ही नहीं है। चौथा पद बेटा 40 दिया है, बोला है ना कि भाई जो चौथा पद है वो 40 है, तो ए 4 की जगह 40 रख दूं। 4 में से एक गया 3 डी। अब इसको आप लिख सकते हो ए प्लस 3 डी बराबर 40। ये बन गया चौथा समीकरण। सभी को समझ में आ रहा है इतना जितना मैंने किया? यस मैम। दो समीकरण तैयार हो गए। अब आपने तीसरे चैप्टर में पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड। क्या करते थे? किसी भी एक चर को काट देते थे, तो यहाँ पे लगाते थे, क्योंकि बेटा आपको ये जो बन रखा है यहाँ पे जो समीकरण बने हैं, आपको समांतर श्रेणी बतानी है कि भाई कौन सी समांतर श्रेणी होगी, वो समांतर श्रेणी क्या रही होगी, पहला पद क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा, आपको पता ही नहीं है। तो समांतर श्रेणी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? पहला पद चाहिए, सारवंतर चाहिए। अगर आपको पहला पद और सारवंतर पता है तो आप क्या बना सकते हो? समांतर श्रेणी बना सकते हो ना। चलिए, तो ये आपके जो दो समीकरण आए हैं इसी का हम इस्तेमाल करने वाले, देखिएगा यहाँ करती है। ठीक है, देखना। तो तीसरा समीकरण है a प्लस डी बराबर 20। चौथा समीकरण है a प्लस 3d बराबर 40।
यहाँ पे मैं साइन चेंज करके ए हटा दूं ताकि डी का मान पता चल जाए। ए से ए हट गया, साइन चेंज कर दिए। डी माइनस 3D, डी में से 3D जाएंगे क्योंकि 3D का साइन अब माइनस होगा ना, साइन चेंज करके जो चेंज होता है वही उसका साइन बन जाता है। क्या आएगा, माइनस का 2D आ जाएगा। 20 माइनस 40 कितना आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। माइनस से माइनस कर दिया, डी का मान क्या आएगा, 20/2। डी बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। भाई आपका जो भी समांतर श्रेणी होगी उसका जो सारवंतर है वो 10 है। यहाँ से यही समझ में आ रहा है ना, सारवंतर 10 है। अगर सारवंतर 10 है, आप पहला पद निकाल सकते हो। किसी भी एक समीकरण में डी का मान रख दो। तीसरे में रख देते हैं a प्लस डी बराबर 20। डी का मान कितना आ गया भाई, 10 आ गया। a कितना आ गया, 20 माइनस 10, मीन्स जो पहला पद है वो 10 आ गया। अब यहाँ से आप समांतर श्रेणी बना सकते हैं भाई, बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। तो मुझे बताओ क्या बनेगी समांतर श्रेणी। पहला पद 10, सारवंतर 10 है, मीन्स अगले पद में सारवंतर जुड़ता है ना भाई, a, फिर अगला पद a प्लस डी, फिर a प्लस 2D, फिर a प्लस 3D। ऐसे ही तो हमारा समांतर श्रेणी आगे बढ़ती रहती है, बढ़ती है या नहीं। तो अगर पहला पद a है, दूसरा पद क्या होगा, a में d जोड़ दो, मतलब 10 में 10 जोड़े 20, फिर a में 2D जोड़ दो 30, फिर 40। इस तरह की तो AP बनेगी या नहीं बनेगी बताओ। बन गई आपकी 10 20 30 40 करके, ये आपकी AP जो आपसे पूछी गई थी। तो इस तरीके ना 2-3 तरीके के सवाल बन जाते हैं। या तो आपसे ऐसे इक्वेशन देंगे, ऐसे समीकरण देके वो बोल देंगे कि भाई पहला पद बताओ, या बोल देंगे सारवंतर बताओ, या बोल देंगे कि आपको समांतर श्रेणी बतानी। तो किसी भी तरीके का 3 तरीके के सवाल एक सवाल से बन सकते हैं। तो कैसा भी पूछे आप निकाल सकते हो या नहीं। हमेशा जब भी ऐसे 2 इक्वेशन बने, करना यही है पूरा तरीका। आपको पहले 2 समीकरण बनाने हैं, समीकरण बनाने के बाद एलिमिनेशन मेथड लगाना है, वहां से ए या डी जिसकी भी वैल्यू पहले आई वो निकालनी है। किसी भी एक समीकरण में वैल्यू पुट करके ए और डी का मान निकल आएगा। ए और डी निकल आया तो वहां से आप समांतर श्रेणी बना लो। इस सवाल में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन पोल में दूंगी आपको। एक सवाल में पोल में दूंगी, अगर कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो करते हैं पोल में। तो उससे पहले सभी बेटा इसे नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, फिर मैं आपको सवाल देती हूँ। डाउट दे दो सवाल। यस मैम। डाउट आया नहीं है प्लीज, समझ में आ गया है तो बेटा करो ये सवाल अगला। देखो तीसरा उदाहरण क्या बोला गया है बेटा आपसे, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। तो हमेशा ऐसे ही मिलेगा आपको, 2 समीकरण तो दिए ही होंगे, क्योंकि अगर समीकरण नहीं दिया जाएगा आप आंसर निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रही है। आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, समांतर श्रेणी जो भी आएगी वो मैं लिख देती हूँ। ये है पहला ऑप्शन, ये है दूसरा ऑप्शन, अगला ऑप्शन है, और लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, आपको समांतर श्रेणी ही बतानी है जो मैंने अभी आपको समझाया था, सेम वैसे सवाल है, बस वैल्यू चेंज। तो यहाँ पे दिया गया है ना, इसका मतलब क्या है देखिए, तीसरा पद 5 है, तीसरा पद 5 है का मतलब है
A3 बराबर 5, सातवां पद 9 है, मतलब A7 बराबर 9। यहां से आप अपना समीकरण तैयार करेंगे। चलिए, बच्चों के आंसर्स भी आ गए बड़ी जल्दी, बेटा कैलकुलेशन बड़ी फास्ट करते हैं। 4 में से 3 का करेक्ट है। 4 में से 3 का करेक्ट है। मैम हमारे में पोल सेक्शन नहीं है। हाँ जी, मैम हमारे में पोल सेक्शन नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रही हो? मैम हमारे में पोल सेक्शन नहीं है। सही है आपका? हमारे में पोल सेक्शन नहीं है। बढ़िया। अब बच्चे गलत करने लग गए। मैम कितनों का सही है? 10 में से 11 में से 7 का करेक्ट है। थर्टीन में से 7 का करेक्ट है, तो बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं। 15 में से 8 का करेक्ट है। बाकी सभी बच्चे जल्दी जल्दी करो आंसर। हिंट भी दे दिया मैंने सामने, तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9। मैम कितनों का ठीक है? 10 बच्चों का। मैम मेरा ठीक है। वेरी गुड। मैम कितने बच्चों का ठीक है? 10 बच्चों का ठीक है बेटा, अभी भी सिर्फ 18 में से 10 का ठीक और 8 बच्चों का गलत है। मैम मेरा ठीक है। वेरी गुड बेटा, क्वेश्चन बहुत आसान है, जैसा भी मैंने करवाया है सेम वैसे ही है। चलिए, क्या मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं या किसी का रहता है अभी?
रह गया किसी का भी पोल में? कर दूं? ठीक है। 5 4 3 2 1। बताइए बेटा कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल सही। नहीं, मैंने आपको यहाँ पे हिंट भी दे दिया है ना, हिंट भी तो रखा है सामने। आपसे बोला है तीसरा पद 5 है। तीसरा पद 5 है का मतलब क्या होता है? A3 बराबर 5। मतलब आप इसको ऐसे लिखोगे ना, फॉर्मूले में पुट करके an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 गुणा d। n की जगह 3 लिखोगे क्योंकि तीसरे पद की बात हो रही है। a आपको दिया नहीं है, जहां जहां n है 3 लिख लो, d आपको दिया नहीं है। तीसरा पद 5 है, मतलब इस A3 की जगह 5 लिख सकते हो क्योंकि तीसरा पद 5 है ना। 3 में से एक गया 2d। आप इसे ऐसे लिख सकते हो a प्लस 2d बराबर 5। इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, एक ही बात है ना। a प्लस 2d बराबर 5। तो ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका पहला समीकरण। ठीक है। अब यहीं से दूसरी जगह क्या लिखा है? सातवां पद 9 है, मतलब A7 इज इक्वल टू 9। इसको भी सेम ऐसे पुट करोगे बेटा। इन क्वेश्चन को करने का यही तरीका है। n की जगह 7 रखो, a प्लस n माइनस 1 मतलब क्या है? 7 माइनस 1 इंटू डी। सातवां पद 9 है, 7 की जगह A7 की जगह 9 रख दो। 7 में से एक जाएगा, कितना आएगा? 6 आएगा। तो ये बन गया a प्लस 6d बराबर 9। ये दूसरा समीकरण। अब एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे तभी तो सॉल्व होगा। भाई यहाँ पे a का मान भी नहीं पता, d का मान भी नहीं पता, तो आप विधि लगाओ a प्लस 2d बराबर 5, a प्लस 6d बराबर 9। यहाँ क्या कर देंगे? तीसरे चैप्टर में हमने समझाया मेथड, भूलना नहीं है। साइन चेंज कर दो तभी तो सॉल्व होगा। a से a कट गया, 2d में से 6d घटाओ। 6d का साइन अब माइनस का है, ये माइनस का 4d आ गया। 5 में से 9 जाएंगे, माइनस का 4 आएगा, बड़ी संख्या का निशान, माइनस से माइनस कट गया, डी आ गया 4/4। मतलब आपका जो भी ये एपी होगी उसका जो सारवंतर है वो 1 होगा। सारवंतर आ गया तो पहला पद भी आ जाएगा। तो हम पहले समीकरण में डी का मान 1 रख देते हैं, तो वहां से मेरा सारवंतर आ जाएगा। तो क्या है? a प्लस 2d बराबर 5, डी की जगह 1 बराबर 5, a प्लस 2 बराबर 5। a का मान कितना आ गया? 5 माइनस a आ गया 3। मतलब कि ये जो भी एपी उसका पहला पद मिल गया। भाई एपी का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे पता चलता है पद कैसे? पहला पद a होता है, अगला पद a प्लस डी सारवंतर, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा प्लस a प्लस 3d, ऐसे करते करते आगे बढ़ते हैं ना। आपको समझाया हुआ है मैं। बस वैल्यू पुट कर दो। पहला पद है 3, दूसरा 3 में 1 जोड़ोगे, a में d जोड़ा 4, 3 में 2 गुणा d जोड़ा 5, 3 में 3 d जोड़ा 6। तो ये है कि 3 4 5 6 7 ऐसे करके। समझे या नहीं समझे अभी? बताओ, समझ गए? चलिए नोट डाउन करो इसे बेटा कॉपी में सभी। बहुत बच्चों ने गलत किया है, मैं बार बार सवाल देती जाऊंगी जब तक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। सारी कॉपी में, फिर अगला सवाल दे रही हूँ बोल रहे थे। मैम ताल लिया। ताड़ लिया? चलिए फिर अगला सवाल करो। अगला सवाल है बेटा ये। तो मैम ओके, उतारो बेटा जल्दी से। कौन बच्चा है बेटा? इतना स्मार्ट मत बना करो अपने आप। ठीक है, क्वेश्चन दिया नहीं है, पोल में आंसर पहले ही आ गया। इतना पता लगाऊंगी कौन है ये बच्चा ओवर स्मार्ट। हो गया? जिसने भी बोला था उठने के लिए नोट डाउन हो गया? मेरा थोड़ा हाथ देख के लाओ।
हो गया? चलिए सवाल ये है आपको समांतर श्रेणी बतानी है। भाई क्या समांतर श्रेणी रही होगी जिसका आपको बोल दिया चौथा पद 4 है और पांचवा पद, पांचवा दिन, चौथा पद 4 है और दूसरा पद, दूसरा पद 8 है। तो आपको बतानी है समांतर श्रेणी वो क्या होगी जिसका चौथा पद तो 4 है और दूसरा पद 8। ये है 2 4 6 8। ठीक है, 3 5 7 9। या इस सवाल को आप ऐसे लिख लीजिए, भाई आपको ना एपी ना बता के आपको ना बताना है पहला पद क्या होगा। पहला पद क्या होगा जिसका चौथा पद 4 है और दूसरा पद 8 है। एपी नहीं बतानी, पहला पद बताना है। तो ए के मैं मान लिख देती हूँ यहाँ पे -3 -2 10 या 7। ठीक है, पहला पद बताना है आपने। एपी का पहला पद बताओ अगर दूसरा पद 8 है और चौथा पद 4 है। कर दिया मैम। एक ही बच्चे का सही है बेटा, कर दिया तो तुक्का नहीं लगे। वो लग रहा है ना कि तुक्का लगा देंगे। कुछ ऐसे बच्चे, मैं बताती हूँ क्या सोच के क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब बहुत ही बेवकूफ तरीके से सोच रहे हैं अगर ऐसा ही सोच रहे हैं तो। क्या कर रहे हैं बच्चे, 8 में से 4 को घटा दे रहे हैं या 4 में से 8 को घटा दे रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनका आंसर गलत आ रहा है। ऐसा होगा ही नहीं। 12 में से 4 बच्चों का सही है सिर्फ। इतने जल्दी निकल जाएगा आंसर? गलत आ रहा है, सिर्फ 4 बच्चों का सही। मैम कितनों का ठीक है? 15 में से सिर्फ 6 बच्चों का ठीक है। ऐसा लग मैम रहा है आप मेरा इसी टॉपिक पे अटकने वाले हो आज, है ना। मैं तो सवाल पे सवाल देती जाऊंगी, कोई बात नहीं। मैम मेरा तो ठीक है। ठीक है, हम्म, 18 में से सिर्फ 8 का सही है। क्या कर रहे हैं? बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं बेटा, ऐसे सवाल आपके लिए और लाने पड़ेंगे। मैम कितनों का ठीक है? बेटा सिर्फ 8 बच्चों का सही है। आपको इस बार एपी ना निकाल के पहला पद बताना है। काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं मैं, बताइए मुझे।
काउंट डाउन कर दूं, स्टार्ट। यस मैम। 5 4 3 2 1। बताइए बेटा कौन सा ऑप्शन सही है? कौन? ठीक है, चलिए। तो भाई बहुत ही सिंपल सवाल था। आपने क्या बोला है? चौथा पद 4 है, मतलब A4 4 है और दूसरा पद 8 है, A2 8 है। तो आप इससे बना लीजिए ना। क्या बनाओगे? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। बेटा आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। हमेशा याद रखना, जो भी यहाँ A4 बोला है ना, इसका उत्तर A प्लस 3D ही आएगा। आएगा या नहीं? A4 का मतलब A प्लस 3D होता है, A2 का मतलब A प्लस B होता है। एक कम हो जाता है ना भाई। चौथा पद क्या होगा? जब A में 3D जोड़ोगे, A में 3D जोड़ोगे तभी तो चौथा आएगा। आएगा या नहीं? आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो, कर सकते हो नहीं? आपको समझ में आ रहा है या नहीं? A4 का मतलब A प्लस 3D होता है। चाहे तो आप इसको सॉल्व करके भी गुड इवनिंग मैम। बहुत लेट हो यतिन। मैम काम था घर पे आज। ठीक है, n की वैल्यू है 4 माइनस 1। आप देखो ये A प्लस 3D ही तो आ रहा है, तो क्या आप डायरेक्ट A4 को A प्लस 3D नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, ठीक है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ये बन गया हमारा पहला समीकरण, A प्लस 3D बराबर 4। वैसे ही आप इसको ऐसे लिख दोगे, A2 मतलब A प्लस D बराबर 8। अब लगा दो एलिमिनेशन मेथड, A प्लस 3D बराबर 4, A प्लस D बराबर 8। साइन चेंज कर देंगे, A से A कट गया, 3D में से D जाएगा, 2D बचेगा। 4 में से माइनस का करो 8, ये माइनस का 4 आएगा बेटा। D यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, यही आपने देखना था। यहाँ पे जो सारवंतर है वो माइनस में आ रहा है, सभी को नजर आया? ये जो सारवंतर है वो माइनस में आ रहा है, आप सबने प्लस में निकाल लिया होगा, अभी तो आंसर गलत आया। सारवंतर -2 है। अगर सारवंतर -2 है, किसी भी एक समीकरण में पुट करके ए की वैल्यू निकाल लोगे। भाई ए का मान निकालना है तो इक्वेशन 1 में रख देते हैं, A प्लस 3D बराबर 4, या दूसरे में रख दो, ज्यादा इजी पड़ेगा, दूसरे में रख देते हैं, ठीक है। A प्लस D बराबर 8 प्लस D की जगह -2, प्लस माइनस -2, A बराबर 2 उधर जाके जुड़ जाएगा, उत्तर है -2। इसका मतलब ये जो भी समांतर श्रेणी है इसका सारवंतर नेगेटिव जा रहा है, मतलब जो एपी है वो घटती हुई रहेगी, 10 8 6 4 ऐसे करके घटते क्रम में जा रही है। समझे या नहीं? जिन भी बच्चों ने, बेटा बहुत बच्चों ने गलत किया है, मैं ये नहीं बोलूंगी एक आधे ने किया, बहुत ने गलत किया। बताइए क्लियर हुआ? यस दे दो एक मैम। और सवाल। एक और सवाल, चलिए फिर। इस बार भी मैं एक माइनस वाला ही देना चाहूंगी, जिससे कि आपको माइनस वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है कि आपको पहला पद निकालना है, पहला पद निकालना है उस समांतर श्रेणी का जिसका आपको बेटा तीसरा पद दिया है 113 और पांचवा पद मान लीजिए इसका तीसरा पद 113 है। एक 105 है, पांचवा पद मान लीजिए 105 है। आपको इसका पहला पद निकालना, ठीक है। तो पहला पद है 120 तो 22 माइनस 123
ये 100, ठीक है, इस तरीके की एपी है। आपको बताना है क्या आएगा। सॉल्व करना स्टार्ट करो, मैं ऑप्शन पोल में दे रही हूँ सवाल। कीजिए बेटा, आपको इसका पहला पद निकालना है। तीसरा पद 113 है, पांचवा पद 105। पहला पद क्या हो? बार बार मैं इसी तरीके के सवाल दे रही हूँ और बार बार गलत कर रहे हैं। आराम से करिए इसको। आराम से करिए, 3 में से 2 बच्चों का सही है। मैम कितनों का ठीक है? 4 बच्चों का सही है 5 में। मैम मेरा ठीक है। वेरी गुड। मैम कितने बच्चों का ठीक है? 7 बच्चों का सही है बेटा। ज्यादातर जिस ऑप्शन पे टिक किया है वो सही है, इस बार सही कर रहे हैं बच्चे। बढ़िया। पंद्रह में से 11 का ठीक। चलिए, 18 में से 13 बच्चों का सही है। इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा सही जा रहा है रिजल्ट। इतना बढ़िया नहीं है, ठीक है पहले के कंपैरिजन। बेटा ये मेरे ख्याल से चौथा सवाल है ये, इसके बाद भी गलती कर रहे हैं। और सेम वही टाइप के सवाल है, कुछ अलग नहीं करवा रही मैं, कुछ भी अलग नहीं है। तो गलत क्यों हो रहा है? फिर देखो, मतलब स्टार्टिंग में सभी सही करते हो और फिर जैसे पोल बढ़ते रहते हैं रिस्पॉन्स। तो प्रॉब्लम आ कहाँ रही है मुझे ये तो बताओ। क्वेश्चन का टाइप वही, वैल्यू चेंज कर रही हूँ बस, मैं और कुछ चेंज नहीं कर रही। टाइप वही है, सेम वही, रिपीटेड वही मेथड, वही स्टेप कंटिन्यू करने हैं। 8 बच्चों ने गलत कर दिया अभी भी। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1।
कौन सा ऑप्शन सही है बेटा इसका? हाँ ऑप्शन डी। बिल्कुल सही। भाई मैंने अभी आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दी। A3 इज इक्वल टू 13 का डायरेक्ट आप लिख सकते हो। A3 को क्या लिखोगे बताओ? A3 को डायरेक्ट क्या लिखोगे? A प्लस 2D, थर्ड टर्म का ही मतलब A प्लस 2D होता है, 113 के बराबर है। A5 इज इक्वल टू 105, इसको क्या लिखोगे? A5 को A प्लस 4D इज इक्वल टू 105। अब लगा दीजिए भाई एलिमिनेशन मेथड। A प्लस 2D इज इक्वल टू 113, A प्लस 4D इज इक्वल टू 105। साइन चेंज कर देंगे यहाँ पे, ये A से कट गया। 4 में से देखो ये क्या है? 2D माइनस 4D है बेटा। 4D का साइन ये हो जाता है जो साइन चेंज करके आता है। क्या आया? ये माइनस का 2D आया, लिखो। 113 में से घटाओ 105, 105 माइनस का है ना इसलिए माइनस लगाया। 113 में से 105 को माइनस करोगे कितना आएगा? कितना आएगा बताइए? 7। कितना आएगा? 7। ठीक है, मैम 8 बचेगा। 8 आएगा ना? यस मैम। सुनी हो ना, चैट सेक्शन में लिखते हैं ना, मुंह से आवाज निकलती है बच्चों। हाँ ऐसे लिखा करो जैसे ही पूछू। ये देखो डी का मान कितना आ गया? देखो ये माइनस उधर चले जाएगा, 2 चौकी 8। यहाँ पे भी जो आपका सार अंतर है माइनस आ रहा है, माइनस में आ रहा है, नहीं जो एपी है वो घटती हुई नजर आएगी। अगर डी -4 है, पहला पद निकाल लोगे किसी भी एक में पुट करके, भाई इसी वाले में पुट कर दो, ये जो आपके सामने है। A प्लस 2D इज इक्वल टू 113, 2 गुणा डी की जगह -4, A ये माइनस हो जाएगा, -4 इंटू 2 माइनस का 8। A कितना आ गया? 113 प्लस 8, 121। मतलब पहला पद 121 है इसका। अब ये जो एपी होगी घटती रह रही होगी, तभी तो डी आपको माइनस में आ रहा है। समझ में आया सभी को? और अगर इसी में आपसे एपी पूछी जाती है आप निकाल लेते हैं आराम से। क्या एपी बनेगी? पहला पद है 121, दूसरा इसमें से 4 घटा के अगला पद आ जाएगा, क्या आएगा? 117 आएगा ना, 18 19 20 21 है ना। फिर तीसरा पद दिया ही है, चौथा पद 109 होगा, पांचवा 105 होगा, बस बन गई एपी। क्लियर है? बना सकते हो एपी आराम से, अगर पहला पद और सारवंतर दिया है तो। ठीक है, चलिए वेरी गुड बेटा। सारे सवाल ऐसे हैं, पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलो एक और सवाल दे रही हूँ मैं अब आपको नेक्स्ट पोल में। 10वां सवाल है, क्या बोला है? यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 5 है, तीसरा पद 5 है और 7वां पद 13 है, सारवंतर बताना है। बहुत ही सिंपल सवाल, आप सिर्फ डी का मान बताना है। आप सारवंतर, तीसरा पद दे दिया है 5 और 7वां पद है 13, तो भाई कॉमन डिफरेंस या सारवंतर क्या आएगा? तीन में से एक बच्चे का सही है। हो क्या गया बेटा? फिर से क्या कर रहे हो? फिर गुस्सा दिलाना से आप लोग मजबूर कर देते हैं मुझे। हाँ, छठा सवाल कर रहे हैं पोल में, सेम उसी टाइप का, फिर गलती। ये जो 3 बच्चे हैं ना, ये सच में मतलब इनमें से एक बच्चा तो ऐसा है जिसको पोल देते ही जिसने पहले ही टिक लगा दी ऐसी बिना देखे। इस बच्चे का नाम नेक्स्ट क्लास में रिकॉर्डिंग में दूंगी कौन। ये बहुत होशियार बच्चा है, बहुत ज्यादा। मैम कितनों का ठीक है? 9 बच्चों का सही है 12 में से। या तो मुझे पहले अपनी प्रॉब्लम बताओ, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है ना, या अगर आप बता नहीं रहे हो इसका मतलब सब समझ में आ गया। अगर सब समझ में आ गया तो पोल में सही करो, 2 में से एक चीज करो, या तो बोलो कहाँ समझ में नहीं आया, और अगर नहीं बोल रहे तो आंसर सही करो भाई। 2 में से एक ही चीज हो सकती है।
समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को कि बोर्ड है, हवा में ले रहे हो। चार बच्चों ने गलत कर दिया अभी अभी सवाल। कहाँ जाना है भाई, मैं क्लास को टाइम पे ही एंड करूंगी ना, क्यों इतनी जल्दीबाजी आंसर करने। अभी बहुत टाइम है क्लास एंड होने में, ठीक है, आराम से करिए। चलिए 19 में से 15 का करेक्ट है, गुड। चलो इन 15 बच्चों को तो आ गया समझ, है ना। बाकी जो चार है उनका मैं भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो खुद अपना कुछ नहीं कर सकते, मैं क्या कर लूंगी, है ना। चलिए जल्दी से करो, दिन का रह गया है। चलो काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बताओ कौन सा ऑप्शन। यस बेटा, अभी धीरे धीरे करके आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी है बेटा, सवाल में स्पीड भी बढ़िया होनी चाहिए। अभी तो आप सही कर रहे हो, बट थोड़ा सा ध्यान अब अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे भी। क्या बोला है भाई, पांचवा पद, सॉरी तीसरा पद 5 है। A3 इज इक्वल टू 5, A3 इज इक्वल टू 5 का मतलब है A+2D। शॉर्ट ट्रिक भी बता दी मैंने यहाँ तो आपको। सेवंथ टर्म A7 इज इक्वल टू 13, A7 मतलब A+6D। ये रही दूसरी इक्वेशन। भाई दो समीकरण आ गए, यहाँ पे लगा दीजिए विधि अपनी। A+6D इज इक्वल टू 13, साइन कर दीजिए चेंज, कट गया। दो में से 6 घटाओ, 2 माइनस 6D, 2D माइनस 6D माइनस का 4D, 5 माइनस 13, यहाँ पे भी माइनस का क्या आएगा, कितना आएगा माइनस का, 8 आ जाएगा। माइनस का 8, माइनस से माइनस कट गया, डी की वैल्यू आ गई 8/4, 4×2 बस आ गया सवाल का आंसर। यही तक करना था आपको, ना उसने ए की वैल्यू पूछी, ना आपसे समांतर श्रेणी पूछी क्या है, डायरेक्ट सिर्फ डी का मान पूछा, तो इतनी जल्दी आ जाता आंसर। क्लियर है सभी को। अगर इसी सवाल में आपसे ए पूछ लेते तो किसी भी एक समीकरण में वैल्यू पुट कर देते। इसी सवाल में आपसे एपी पूछ लेते कि कौन सी एपी होगी, समांतर श्रेणी क्या होगी, बस वो भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि ए और डी आपके पास है। सभी को क्लियर। क्वेश्चन दे दो एक और सवाल अगला। यस मैम। ठीक है बेटा, तो अगला सवाल है ये। आपको बोल दिया भाई, क्या बोल दिया, 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। थोड़ा सा बड़ा वैल्यू है बट क्वेश्चन वही, ठीक है। दो पदों का दे रखा है कि भाई 11वां पद 38 है, 11वां पद, और 16वां पद 73 है। तो आपको इस बार पहला पद निकालना है, बोला ना पहला पद ज्ञात कीजिए, मीन ए का मान, यही को तो कहते हैं पहला पद। आराम से सॉल्व करिए बेटा।
चलिए गुड, करते रहिए ऐसे सॉल्व, आ जाएगा आंसर, सही आएगा। 7वां सवाल है उसी तरीके का, अब तो गलत होगा ही नहीं। मैम रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा। कौन से दिख रहा? 1 मिनट, कितना तो चाहिए। अभी देखो, दिख रहा है? दिख गया मैम। 7 में से 5 का करेक्ट। मैम कितनों का ठीक है? बेटा 6 बच्चों का सही है 8 में से। मैम मेरा ठीक है। वेरी गुड। बढ़िया। चौदह में से 10 का करेक्ट है। वेरी गुड। अब काफी बच्चे गलत कर रहे हैं, ध्यान से करिए जिनका रह गया है। गलत हो रहा है बेटा, 6 बच्चों का गलत हो गया है। नहीं, गड़बड़ हो रही है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। कौन सा ऑप्शन सही है? बी या सी? 2 ऑप्शन लिख रहे हो, चलो देखते हैं। तो इस सवाल में भाई आपसे बोल दिया कि आपको 11वां पद A11 है 38, मीन्स A प्लस 10D 38 के बराबर है। दूसरा बोल दिया आपसे 16th टर्म 16वां पद 73 है, मतलब A प्लस 15D बराबर 73। लगा दीजिए यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड। A प्लस 10D बराबर 38, साइन चेंज कर देंगे, ये A से A कट गया है ना, तो 15 में से 10 जाएंगे 5, 73 में से 38 जाएंगे, कितना बचेगा बेटा? 15 आएगा ये, ठीक है। 15 सॉरी, यहाँ से कैरी दिया, 6 में से 3 गए 3, 35 आ गया ये। डी का मान कितना आ गया? 35/5, 5 सत्ते 35। सभी का डी 7 आ रहा था, सभी का डी 7 आया,
अब जब Yes, D7 ma'am. आ गया, वहां से आप एक का मान निकाल लीजिए भाई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके, ये पहला है या दूसरा है। तो चलिए दूसरे को यूज कर लेते हैं। a plus 10d is equal to 38। 10 into d की वैल्यू 7, 38। a plus 70 is equal to 38। a is equal to 38 minus 70 कितना आ जाएगा, माइनस का 32। पहला टर्म है इसका -32, मीन्स ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। सभी को क्लियर क्वेश्चन? ठीक है, ये जितने भी सवाल हैं आपने देखा होगा, जितने मैंने आज 6-7 सवाल कराए वो सारे एक जैसे हैं, बस वैल्यू अलग है, सब में एक ही चीज करनी है। आई होप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।